मेरा अगला सवाल आप दोनों से जो है वो ये है कि आपके ख्याल में इस तालीम का ख़ास तौर पे लड़कियों के पास ना होना, जैसे हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि लड़कों के लिए तो एक्सपोजर कहीं ना कहीं है, वो लड़के कहीं ना कहीं से मालूमात लेते हैं, मगर मैं आपको बताऊं मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। क्लिनिक के ऊपर जो लोग आते हैं ना, वो अक्सर उनमें लड़के भी बड़े ऐसे होते हैं जिनको बड़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं पता होता कि उन्होंने अपनी फीमेल जो है उनको डील कैसे करना है उनको, क्योंकि सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी तो नहीं है, सिर्फ एक इज़्दिवाजी ताल्लुक तो नहीं है, ये पूरा एक हैंडलिंग वाला ताल्लुक है। आपने अपनी बीवी से बात कैसे करनी है, उसको केटर कैसे करना है, शादी वाले दिन खास तौर पे जो है वो क्या बातें होनी चाहिए, और क्या किस तरह से जो है वो आगे चीजें जो है वो लेके जानी चाहिए। मेरा सवाल आप दोनों से जो है वो ये है, दो अहम सवाल है। शादी के दिन खास तौर पे, शादी वाले दिन जो पहली बात आपके हस्बैंड ने आपसे की वो क्या थी? दिस इज वेरी पर्सनल, बट वो क्या थी, वो क्या था? वो मेरे हस्बैंड, हम बेसिकली बड़े फ्रेंडली टाइप थे, लाइक फ्रेंड्स की तरह थे, क्योंकि वो यूज्ड टू बी अ क्लास फेलोज एज वेल। तो हम लोगों का ये था कि ये हो तो गया है, अब करना क्या है, थके हुए तुसी भी सो जाओ थे, मैं भी सोनी है, तो सुबह उठ के ना हम लोगों ने मेहमान फिर आए होंगे, तो हमारी डिस्कशन बहुत लाइवली। अच्छा, जैसे अक्सर मैं जब मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो आके क्या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे अपने के, वाइफ जो होती है ना उसको शादी को 25 साल बाद भी अपनी वेडिंग नाइट नहीं भूलती कभी भी, और वो वेडिंग नाइट उसको अक्सर पॉजिटिवली तो याद होती है मगर नेगेटिवली ज्यादा याद होती है। और वो नेगेटिवली याद क्या होती है कि मुझे अच्छा वेलकम नहीं किया गया था, मुझे जो है वो मुझे उस तरह से एंटरटेन नहीं किया गया जिस तरह से एंटरटेन किया जाना चाहिए, और आते ही मेरे आगे नसीहतों का एक पंडोरा बॉक्स जो था वो खुल गया। मेरी माँ का ख्याल रखना, मेरे बाप का ख्याल रखना, देखो इस घर को अब तुम नहीं चलाना है, फलाना करना फलाना करना। इतने में शायद उन्हीं के साथ हो जिनको ये सब चीजें पता होंगी। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ भी ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये शोहर की तरफ से, शोहर की तरफ से ये पहले दिन नहीं था, मेरे साथ भी नहीं था। सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो जो अमेजिंग थी वो ये थी कि मुझे तो खुद पूछा जा रहा था बार बार खाने पीने का ये वो, क्योंकि उनको सबको पता था कि मदर ने कैसे रखा होगा और वैसे सारा कुछ। मगर एक चीज जो सबसे ज्यादा थी वो यही चीज थी कि जैसे मैंने अपने वालों को सारों को पीछे देखा तो मुझे सिर्फ उनकी याद ही ज्यादा है कि मैं सब अननोन पर्सन्स में हूँ, इनसिक्योरिटी ज्यादा जो है वो ज्यादा होगी, और वो तब ज्यादा बढ़ गई। वेरी ग्लैड टू हेयर ऑल दिस। ये देखें, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनकी मैंने बात की कि जिनके पास ये है कि जी आप हमेशा नसीहतें जो है शोहर करना शुरू हो जाते हैं, और ये लोग भी शामिल हैं जो कि जिनके हस्बैंड्स ने उनको बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट वेडिंग नाइट के ऊपर जो है वो केटर किया, और आज भी उनको पॉजिटिवली ही याद किया जा रहा है, और उस टाइम को पॉजिटिवली ही याद होना चाहिए अगर वो आपकी ज़िंदगी का बहुत अच्छा हिस्सा जो है वो रहा है। अगला इम्पॉर्टेंट सवाल जो है मेरा आप दोनों से ये है, क्या आपके ख्याल में जैसे हम फीमेल्स को इतना ज़्यादा एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन के ऊपर ख़ास तौर पे एजुकेट नहीं कर रहे, हम उसको नहीं बताते, या हम उसको इज़्दिवाजी ताल्लुक़ के बारे में नहीं बताते, और औरतों के जहन में सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है, आई एम द एविडेंस कि मैं देखती हूँ ना रोज़ाना चीज़ें, तो मैं देखती हूँ कि औरतों के जहन में सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ समथिंग वेरी वेरी नेगेटिव, बड़ा गुनाह वाला काम है, गंद है, मुसीबत है, सुबह उठ के नहाना पड़ेगा, और फिर क्योंकि उनके लिए इतना प्लेजरिंग नहीं है, उनको नहीं लगता कि उनकी भी बॉडी नीड है। औरत का ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, जहाँ पे हम ही कहीं, हमारी सोसाइटी और हमारे घर वाले और हमारी फैमिली ही कहीं जिम्मेदार है कि वो औरत को इस एस्पेक्ट के ऊपर बात करना और इस एस्पेक्ट को समझना, जो कि ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं इजाज़त दे रही। आपके ख्याल में क्या ये रीज़न बन रही है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की, मैरिटल डिससैटिस्फैक्शन की? क्या आप लोगों का स्टांस इसके ऊपर क्या है? 90%। मैं तो 100% कहूँगी। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक तो इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, ठीक है, और ऊपर से हम जब अपनी मैरिड लाइफ को खुद ही कामयाब नहीं बनाने की तरफ आते, सपोज देखें अब हमारे जैसे शादी होती है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है, बच्चा हुआ कि नहीं है, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड है या नहीं, कुछ हुआ, यानी हर दूसरे दिन में आपका ये सवाल तूल पकड़ता जाता है, तवालत पकड़ता जाता है, रोज पूछा जाने वाला सवाल आपको दिन में 10 दफा पूछा जाता है, फिर एक दफा पहले पूछ रहे, फिर 10 दफा पूछ रहे। वो इतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है कि नहीं पहले एक बच्चा ले ही लो ताकि पता रहे कि हाँ जी हम बच्चा पैदा कर सकते हैं, यानी ये प्रेशर है कि जी बच्चा, हाँ। देन उसके बाद अच्छा चलें, अब 1 साल में सबकी सुनने के बाद लड़के की भी लड़की की भी हो गई कि चलो ठीक है हम पहले यही काम कर लेते हैं, बाद में आराम से इजी वे में जिंदगी गुजरेगी, किसी का क्वेश्चन नहीं होगा।
अब क्वेश्चन ना होना एक अलग, ठीक है, मगर जो अज़दवाजी जिंदगी का हाल हुआ है वो मेरे सामने कई लोगों की ऐसी है। होता क्या है कि जैसे ही बेबी हुआ तो कंसीव किया लड़की ने, तो बॉडी चेंजिंग तो लड़की में आ रही है ना, मर्द तो वहीं पे अपनी उसी कंडीशन में है ना। ब्यूटीफुल, यस, बिल्कुल ऐसा ही है। फिजिकल कंडीशन तो उसकी चेंज नहीं नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पे चेंजिंग आई टोटली की टोटली, हेड टू टो लड़की है। बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं उसके साथ साथ फैमिली का भी एक चेंज, उसके लिए बहुत एक डाइजेस्ट करना, लड़की के लिए एडजस्ट करना इतना इजी नहीं हो रहा होता। अच्छा, अब ये चेंजिंग आ रही है, चेंजिंग आने के साथ साथ क्या हो रहा है कि बॉडी चेंजिंग है, मूड स्विंग्स हैं आपके, खाने पीने में, उठने बैठने में, सोने में, हर चीज की आदत टोटली डिफरेंट हो जाती है आपकी। एक आप एक और इंसान को जन्म दे रहे हो, एक और इंसान को पैदा कर रहे हो, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। तो मगर क्या है कि हमारे यहाँ पे हमने भी तो पैदा किए थे, इतना कौन सा मुश्किल है। आप सब कुछ टाइम टू टाइम वेरी करता है, हर चीज को कैरी करने के लिए आपको एक टाइम, एक चीजें चाहिए होती हैं। मगर यहाँ पे वो पहले की खवातीन और थी, अब की थोड़ी सी डिफरेंट एटमॉस्फेयर में पली बड़ी होती हैं। एक सबसे बड़ी ये, ऊपर से हस्बैंड की डिमांड्स, वो नेचर उसकी, क्योंकि अभी तो उसकी शादी हुई है, उसको इस खातून से अब वो सारी एफिलेशन चाहिए, जो उसकी डिजायर में थी, जो उसकी थिंकिंग थी, जो फैंटेसी थी उसकी, वो सब उसको चाहिए, मगर वो उसको पूरी नहीं मिल रही। क्यों? इस बॉडी पे तो बेचारी पे जुल्म पहले ही आपने आते साथ कर दी है, उसको तो टाइम दिया ही नहीं। अब पहले उसको पता नहीं था, उसके बाद उसको प्रेगनेंसी में डाल दिया, देन उसके ऊपर आपकी अपनी जो एक अपनी तखयलाती जिंदगी है, एक दिमाग है, सोच है, आप उसको इम्पैक्ट भी करना चाह रहे हो। एक उस पे सोने पे सुहागा ये, फिर उसके बाद चलो फिर आप कहते हो कि ठीक है प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी सब ठीक हो जाएगा। तब अब आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है, अब मदर फीड पे एक और सिलसिला, बच्चे के रात सोने के, जागने के सारे वो चेंज हुए होते हैं, टाइमिंग चेंज हुई होती है, फिर आपके खाने पीने की, आपके कपड़ों की, आपकी भी केयर वो नहीं हो रही है, साथ में वो बच्चे की भी केयर कर रही है, साथ में उसको अपनी बॉडी को भी लेके, पैनिक है वो, पूरी बॉडी उसकी पैनिक है, उसको भी तो लेकर वो चल रही है। इसके ऊपर वो मदर फीड में भी है। अब वो खाने पीने में थोड़ी सी बॉडी होने में हर लड़की नहीं संभाल पाती है, इस बॉडी को हर लड़की नहीं संभाल पाती, मैनेज करना मुश्किल होता है। अच्छा, ऐसी सारी कंडीशन में अब हस्बैंड क्या कहता है, ये तो रह गई है, ये तो खत्म हो गई है। एग्जैक्टली इसको क्यों? क्योंकि अब वो बच्ची के लिए टाइम पे सुबह की उठी हुई है, शाम में कब सो रही है, कब उठ रही है। जब आपको एकदम अपनी दिल चाहे, आपको वो ख्याल आया है, आपकी वो हिस्स जागी है, उस वक्त पे वो थकन से चूर है। अब उस सिचुएशन में वो आपको प्लेयर कैसे दे? अब आपके लिए सोचने का मुकाम ये है कि हाँ आप उसकी केयर करो। ऐसी सिचुएशन में बहुत से कपल मैंने ऐसे देखे हैं, जब हस्बैंड की तरफ से केयर मिल रही होती है, हस्बैंड जबरदस्ती करके भी खिला सकता है, प्यार भी दे सकता है, थोड़ा सा बच्चे का पैम्पर कर सकता है, टाइम चेंज कर सकता है, अपने साथ उसको थोड़ा सा कर सकता है। तो मैंने वो वाइफ देखी है जो खुद इस चीज के लिए खुद तैयारी रेडी हो जाती है। यानी जब हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट नहीं होती, या शादी के बाद के जो चेंजेस होते हैं वो